नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्यापुर एकेडमी में। आज हम लोग हिंदी बुक सीरीज का चैप्टर नंबर 3 वाक्यांश के लिए एक शब्द करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वाक्य और उनके शब्दों का रिवीजन करेंगे। तो वो कुछ इस प्रकार से है। पहला वाक्य है, जो क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जो क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जो जन्म नहीं लेती उसे अजा या अजन्मी कहते हैं। जो जन्म नहीं लेती उसे अजा या अजन्मी कहते हैं। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जो चलता नहीं है उसे अचल कहते हैं। जो चलता नहीं है उसे अचल कहते हैं। जिसका जन्म बाद या पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। जिसका जन्म बाद या पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। जो इस लोक में संभव नहीं है उसे अलौकिक कहते हैं। जो इस लोक में संभव नहीं है उसे अलौकिक कहते हैं। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसका मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। जिसका मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। समान अन्य ना हो जिसके समान अन्य ना हो उसे अनन्य कहते हैं। जिसके समान अन्य ना हो उसे अनन्य कहते हैं। जो पुरुष अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं। जो पुरुष अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जो ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो जातियों के बीच में हो उसे अंतर जातीय कहते हैं। जो जातियों के बीच में उसे अंतर जातीय कहते हैं। आशा से कहीं बढ़कर आशातीत आशा से कहीं बढ़कर आशातीत आशा से कहीं बढ़कर को आशातीत कहते हैं। जो भक्षण करने योग्य ना हो उसे अभक्ष्य कहते हैं। जो भक्षण करने योग्य ना हो उसे अभक्ष्य कहते हैं। अध नीचे लिखा हुआ अधोलिखित कहलाता है। जो अध या नीचे लिखा हुआ अधोलिखित कहलाता है। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य कहलाता है। जो देखा नहीं जा सकता वह अदृश्य कहलाता है। जो क्षय न हो सके अक्षय कहलाता है। जो क्षय न हो सके अक्षय कहलाता है। श्रद्धा से जल पीना आचमन। जो बिना वेतन के काम करता हो अवैतनिक। जो बिना वेतन के काम करता हो उसे अवैतनिक कहते हैं। जो सोचा भी ना गया हो उसे अतर्कित कहते हैं। जो सोचा भी ना गया हो उसे अतर्कित कहते हैं। जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो उसे अनुउल्लंघनीय कहते हैं। जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो उसे अनुउल्लंघनीय कहते हैं। अनुवाद किया हुआ अनुदित कहलाता है। अनुवाद किया हुआ अनुदित कहलाता है। जिसकी सीमा ना हो असीम कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। जिसकी तुलना ना हो उसे अतुलनीय कहते हैं। जिसकी तुलना ना हो उसे अतुलनीय कहते हैं। जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त कहलाता है। जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त। जिसका आदि ना हो अनादि कहलाता है। जिसका आदि ना हो अनादि कहलाता है। जिसका अंत ना हो अनंत कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जिस पर मुकदमा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिस पर मुकदमा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिसके माता पिता नहीं है उसे अनाथ कहते हैं। जिसका माता पिता नहीं है उसे अनाथ कहते हैं। जिस पर विश्वास ना हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जिस पर विश्वास ना हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। अपनी ही हत्या करने वाला आत्मघाती कहलाता है। अपनी ही हत्या करने वाला आत्मघाती कहलाता है। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाती है। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाती है। जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके उसे अथाह या अघात कहते हैं। जिसकी गहराई का था या पता ना लग सके उसे अथाह या अघात कहते हैं। जो दूसरों का बुरा करे उसे अपकारी कहते हैं। जो चिंता के योग्य ना हो उसे अचिंत्य या अचिंतनीय कहते हैं। जो चिंता के योग्य ना हो उसे अचिंत या चिंतनीय कहते हैं। दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी कहलाता है। दूसरे की मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला अंतर्दर्शी। दूसरे की मन की गहराई ताड़ने वाला अंतर्दर्शी है। जो छेदा ना जा सके उसे अछेद कहते हैं। जो छेदा ना जा सके उसे अछेद कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसे काटा ना जा सके उसे अकाट्य कहते हैं। जिसे काटा ना जा सके उसे अकाट्य कहते हैं। आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी। आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी। जो कभी नहीं मरता उसे अमर या अमर्त्य कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसे अमर या अमर्त्य कहते हैं।
नकल करने योग्य अनुकरणीय, नकल करने योग्य अनुकरणीय। साधारण नियम के विरुद्ध बात करना अपवाद कहलाता है, साधारण नियम के विरुद्ध बात करना अपवाद। जो मनुष्य के लिए उचित ना हो, जो मनुष्य के लिए उचित ना हो उसे अमानुषिक कहते हैं, जो मनुष्य के लिए उचित ना हो उसे अमानुषिक कहते हैं। जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे उसे अनागत विधाता कहते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती कहलाती, इंद्र की पुरी अमरावती। कुबेर की नगरी अलकापुरी, कुबेर की नगरी अलकापुरी। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। पर्वत के ऊपर की समभूमि अधित्यका, पर्वत के ऊपर की समभूमि अधित्यका कहलाती है। जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं, जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो ऋण ले उसे अधर्म कहते हैं, जो ऋण ले उसे अधर्म कहते हैं। जो साधा ना जा सके असाध्य कहलाता है, जो साधा ना जा सके असाध्य कहलाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। जो पराजित न किया जा सके अपराजय कहलाता है। जो दिया ना जा सके उसे अधेय कहते हैं, जो दिया ना जा सके उसे अधेय कहते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाषित, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाषित। मोहजनित प्रेम आसक्ति, मोहजनित प्रेम आसक्ति। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत अभिनंदन, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत अभिनंदन। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यमसा कहते हैं, जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके उसे असूर्यमसा कहते हैं। बिना वेतन के, बिना वेतन के अवैतनिक, बिना वेतन के अवैतनिक। सिर से लेकर पैर तक अपाद मस्तक, सिर से लेकर पैर तक अपाद मस्तक। बालक से लेकर वृद्ध तक अबाल वृद्ध, बालक से लेकर वृद्ध तक अबाल वृद्ध। बिना प्रयास के अनायास, बिना प्रयास के अनायास। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिसे मापा ना जा सके अपरिमेय, जिसे मापा ना जा सके अपरिमेय। दक्षिण दिशा अवाची, दक्षिण दिशा अवाची। उत्तर दिशा उदीची, उत्तर दिशा को उदीची कहते हैं, दक्षिण दिशा को अवाची कहते हैं। पूरब दिशा को प्राची कहते हैं, पूरब दिशा प्राची। पश्चिम दिशा प्रतीची, पश्चिम दिशा प्रतीची। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जिसका अनुभव न किया जा सके अनुभूत, जिसका अनुभव न किया जा सके अनुभूत। जो व्याकरण द्वारा सिद्ध न हो अपभ्रंश, जो व्याकरण द्वारा सिद्ध न हो अपभ्रंश। जो प्राप्त न हो सके अप्रप्राय या अप्रपात, जो प्राप्त न हो सके उसे अप्रपाय या अप्रपात कहते हैं। जिसके माँ बाप न हो उसे अनाथ कहते हैं। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ अतिकृत कहलाता है, मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ अतिकृत कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। अध्ययन किया हुआ अद्वितीय कहलाता है, अध्ययन किया हुआ अधीत कहलाता है, अध्ययन किया हुआ अधीत कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्य भावी कहते हैं, जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यम भावी कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका दूसरा उपाय ना हो उसे अन्य उपाय कहते हैं, जिसका दूसरा उपाय ना हो उसे अन्य उपाय कहते हैं। सोच समझकर कार्य ना करने वाला अविवेकी, सोच समझकर कार्य ना करने वाला अविवेकी। जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं। महल के भीतर का भाग अंतापुर, महल के भीतर का भाग अंतापुर। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियोगी कहते हैं। जिसका पति आने वाला हो आगामिष्यत पत्तिका, आगामश्य पत्तिका। चोट खाया हुआ आहत, चोट खाया हुआ आहत। ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं हो उसे ऊषर कहते हैं, ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं हो उसे ऊषर कहते हैं। भूमि को भेद कर निकलने वाला उद्भिद कहलाता है, भूमि को भेद कर निकलने वाला उद्भिद कहलाता है। तिनकों से बना घर उटज कहलाता है, तिनकों से बना घर उटज कहलाता है। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक। जिसमें विष ना हो निर्विष, जिसमें विष ना हो निर्विष, जिसमें विष ना हो उसे निर्विष कहते हैं। जो इंद्रियों को वश में कर ले उसे इंद्रिय निग्रहवान कहते हैं, जो इंद्रियों को वश में कर ले उसे इंद्रिय निग्रहवान कहते हैं। जो किसी नियम का पालन ना करे उसे उच्छृंखल कहते हैं, जो किसी नियम का पालन ना करे उसे उच्छृंखल कहते हैं। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो उसे किंकर्तव्य मूढ़ कहते हैं, जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो उसे किंकर्तव्य मूढ़ कहते हैं। लेख की नकल प्रतिलिपि, लेख की नकल प्रतिलिपि। पर्वत के नीचे की थलटी की भूमि को उपत्यका कहते हैं, जबकि ऊपर की भूमि को अधित्यका कहते हैं। और पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि को उपत्यका कहते हैं और ऊपर की भूमि को अधित्यका कहते हैं। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुरुष औरस कहलाता है। जानने को इच्छुक व इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जो देर तक स्मरण करने योग्य हो चिरस्मरणीय कहलाता है। शासन हेतु नियमों का समूह संविधान कहलाता है, शासन हेतु नियमों का समूह संविधान।
एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार, एक ही आदमी का अधिकार अधिक एकाधिकार, जो कल्पना से परे हो कल्पनानीत, जो चांदी जैसा सफेद हो उसे रुपहला कहते हैं, जो चांदी जैसा सफेद हो उसे रुपहला कहते हैं। 10 वर्षों का समूह दशक कहलाता है। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं, जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। जो मोल लिया हो उसे क्रीत कहते हैं, जो मोल लिया हो उसे क्रीत कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतज्ञ कहलाता है, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतज्ञ कहलाता है। व्याकरण जानने वाला व्याकरण कहलाता है, व्याकरण जानने वाला व्याकरण कहलाता है। शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। जो तत्व सदा रहे उसे शाश्वत कहते हैं, जो तत्व सदा रहे उसे शाश्वत कहते हैं। स्त्री जो कविता रचती हो उसे कवयित्री कहते हैं, स्त्री जो कविता रचती हो उसे कवयित्री कहते हैं। जो कम खर्च करने वाला हो उसे मितव्ययी या कंजूस कहते हैं। जो हर काम देर से करे उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा पांडुलिपि कहलाता है, हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा पांडुलिपि कहलाती है। हाथी का बच्चा कलब या गज शावक कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन न हो उसे दुर्दम या दुर्दम कहते हैं। समुद्र की आग बड़वानल कहलाती है। जो पहाड़ को धारण करता है उसे गिरिधारी कहते हैं। गिरने से कुछ ही बची इमारत ध्वंसावेश कहते हैं, गिरने से कुछ ही बची इमारत को ध्वंसावेश कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसूता कहलाती है। रात और संध्या के बीच की बेला को गोधूली कहते हैं। जिसका तेज निकल गया हो उसे निस्तेज कहते हैं। गोद ली संतान दत्तक कहलाती है, गोद ली संतान दत्तक कहलाती है। साधारण लोगों में कही जाने वाली बात किंवदंती कहलाती है। जीतने की इच्छा जिगीषा, जीतने की इच्छा जिगीषा। लाभ की इच्छा या पाने की इच्छा लिप्सा, लाभ की इच्छा या पाने की इच्छा लिप्सा। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं, खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं, जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। जिसका नाश अवश्यंभावी हो उसे नश्वर कहते हैं। जो पुराणों से संबंध रखता हो पौराणिक, जो पुराणों से संबंध रखता हो पौराणिक। जो वेदों से संबंध रखता हो वैदिक कहलाता है। जिसका जन्म पसीने से हो स्वेदज कहलाता है। जिसका शिव का धनुष पिनाक, शिव का धनुष पिनाक। मध्य रात्रि का समय निशीथ, मध्य रात्रि का समय निशीथ, मध्य रात्रि का समय मरने के करीब मुमूर्षु या मरणासन, मरने के करीब मुमूर्षु या मरणासन। पर्वत के नीचे की समभूमि उपत्यका, पर्वत के नीचे की समभूमि उपत्यका। जिसकी पत्नी साथ नहीं हो उसे विपन्नतिक कहते हैं, जिसकी पत्नी साथ नहीं हो उसे विपन्नतिक कहते हैं। जिसके दोनों ओर जल है वह दोआब कहलाता है। अमावस्या की रात को कुहू कहते हैं, अमावस्या की रात कुहू कहलाती है। कि मेघ की तरह गरजने वाला मेघनाद कहलाता है, मेघ की तरह गरजने वाला मेघनाद कहलाता है। विष्णु की तलवार नंदक, विष्णु की तलवार नंदक। जहाँ नाटक का अभिनय किया जाए रंगमंच कहते हैं, जहाँ नाटक का अभिनय किया जाए उसे रंगमंच कहते हैं। जो आकाश में विचरण करे खेचर कहलाता है। जो मोह नहीं करता उसे निर्मोही कहते हैं, जो मोह नहीं करता उसे निर्मोही कहते हैं। जिस शब्द के दो अर्थों से श्लिष्ट कहते हैं, जिस शब्द के दो अर्थों से श्लिष्ट कहते हैं। जो तुरंत जन्मा हो उसे सद्याजात कहते हैं, जो तुरंत जन्मा हो उसे सद्याजात कहते हैं। जिस सिर पर धारण करने योग्य सिरोधार्य, सिर पर धारण करने योग्य सिरोधार। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम में कहते हैं, जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम में कहते हैं। जिसको लांघना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं, जिसको लांघना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं, दुर्लभ। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला गुडाकेश, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला गुडाकेश। जो स्त्री के स्वभाव का हो स्त्रैण कहते हैं, जो स्त्री के स्वभाव का हो उसे स्त्रैण कहते हैं। जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं, जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं। जो सहज रूप से ना पचे देर से पचने वाला गुरु पाक कहलाता है, जो सहज रूप से ना पचे और देर से पचने वाला गुरु पाक कहलाता है। जो अपने से उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। शत्रु की हत्या करे उसे शत्रुघ्न कहते हैं, शत्रु की हत्या करे उसे शत्रुघ्न कहते हैं। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है। जो पूछने योग्य हो प्रष्टव्य कहलाता है, जो पूछने योग्य हो उसे प्रष्टव्य कहते हैं। जंगल की आग दावानल, जंगल की आग दावानल। पेट या जठर की आग जठरानल, पेट या जठर की आग जठरानल। कलम की कमाई खाने वाला मसीजीवी, कलम की कमाई खाने वाला मसीजीवी। जिस नारी की बोली कठोर हो उसे कर्कशा कहते हैं, जिस नारी की बोली कठोर हो उसे कर्कशा कहते हैं। जो विश्व भर का भरण पोषण करे उसे विशंबर कहते हैं, विश्व भर का भरण पोषण करने वाला विशंबर कहलाता है। जिसकी इच्छा ना की जाती हो उसे अनभिलषित कहते हैं, जिसकी इच्छा ना की जाती हो उसे अनभिलषित कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। जिसकी जीविका दान पर चलती हो दान वृत्ति कहते हैं। कठिनाई से समझने योग दुर्बोध्यगम, कठिनाई से समझने योग दुर्बोध्यगम। जिसका कोई आश्रय ना हो निराश्रय, जिसका कोई आश्रय ना हो निराश्रय।
जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके निर्वाक कहते हैं, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे निर्वात कहते हैं। इतिहास के युग से पूर्व का प्रागैतिहासिक कहलाता है। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहते हैं, जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहते हैं। दूसरे का उपकार करने वाला परोपकारी कहलाता है, दूसरे का उपकार करने वाला परोपकारी कहलाता है। जो दायर मुकदमे या प्रतिवाद या बचाव करे प्रतिवादी कहलाता है। रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष कहलाता है, रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष कहलाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। जो क्षमा पाने योग्य हो उसे क्षम्य कहते हैं, जो क्षमा पाने योग्य हो उसे क्षम्य कहते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज। पहला क्वेश्चन है जो तोला जा सके, जो तौला जा सके उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी अनुमेय, ऑप्शन सी परिमेय, ऑप्शन डी विनिमय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी परिमेय। जिसे तौला जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जिसकी नाप तौल ना हो सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जिससे अनुमान किया जा सके उसे अनुमेय कहते हैं। जिससे लेन देन किया जा सके उसे विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए यह युद्ध स्थित, ऑप्शन बी युद्ध स्थिरी, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी युद्ध प्रेमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कवि जो तात्काल कविता करे, तात्काल कविता करने वाले को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सुकवि, ऑप्शन बी रससिद्धि कवि, ऑप्शन सी महाकवि, ऑप्शन डी आशु कवि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आशु कवि। जो कवि तत्काल रचना करता है उसे आशु कवि कहते हैं। सुंदर कविता करता है उसे सुकवि कहते हैं। जो रस सिद्धि कविता करता हो उसे रस सिद्धि कवि कहते हैं। जो कवियों में महान हो उसे महाकवि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए अभिज्ञ, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी विशिष्ट, ऑप्शन डी विशेषज्ञ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो जानता हो उसे अभिज्ञ कहते हैं। जो जानता हो उसे अभिज्ञ कहते हैं। जिसमें चेतना हो उसे चैतन्य कहते हैं। जो विशेष हो उसे विशिष्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए ज्ञानी, ऑप्शन बी महाज्ञानी, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी जानकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। जिसे ज्ञान ना हो उसे ज्ञानी कहते हैं। जिसे महाज्ञान हो उसे महाज्ञानी कहते हैं। जो जानने वाला उसे जानकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए चकित, ऑप्शन बी देखते रहना, ऑप्शन सी विपलक, ऑप्शन डी निर्निमेष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्निमेष। बिना पलक झपकाए वाले को निर्निमेष कहते हैं। जो अचंभित हो उसे चकित कहते हैं। निगरानी करते वाले को देखते रहना कहलाते हैं। और बिना पलक वाला विपलक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए धरोहर, ऑप्शन बी उत्तराधिकृत, ऑप्शन सी रिक्त, ऑप्शन डी परिसंपत्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। जो पूर्वजों से मिला हो उसे धरोहर कहते हैं। जो उत्तराधिकार में मिला हो उसे उत्तराधिकृत कहते हैं। जिस संपत्ति पर किसी का अधिकार हो उसे परिसंपत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए आशातीत, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी आशान्वित, ऑप्शन डी प्रत्याशा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जो आशा करता हो उसे आशातीत कहते हैं। जिसे आशा दी गई हो उसे आशान्वित कहते हैं। और जिसकी आशा हो उसे प्रत्याशा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। ऑप्शन ए आस्थावान, ऑप्शन बी आस्तिक, ऑप्शन सी विश्वासी, ऑप्शन डी आश्रित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो आस्था रखता हो आस्थावान, जो विश्वास पात्र हो विश्वासी, जो असुर प्रवृत्ति का हो उसे आसुरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम बोलने वाले इसको लिए क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी मृदुभाषी, ऑप्शन सी बहुभाषी, ऑप्शन डी आभासी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मितभाषी। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। मधुर बोलने वाले को मृदुभाषी कहते हैं। बहुत सी भाषाएं बोलने वाले को बहुभाषी कहते हैं। भाषा न बोलने वाले को आभासी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए शब्द है। ऑप्शन ए प्रत्युक्त, ऑप्शन बी विवृत्ति, ऑप्शन सी प्रत्युत्तर, ऑप्शन डी प्रत्युच्चार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रत्युक्त। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो प्रत्युक्त। जिससे जो किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना विवृत्ति कहलाता है। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर प्रत्युत्तर कहलाता है। पुनः उच्चारण करना प्रत्युच्चार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
ऑप्शन ए जंगल की आग, बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन ए जंगल की आग दावानल, ऑप्शन बी समुद्र की आग बड़वानल, ऑप्शन बी सी पेट की आग जठराग्नि, ऑप्शन डी आदि से अंत तक अनंत। इसका सही उत्तर है और ऑप्शन डी आदि से अंत तक को अधोपांत कहते हैं। आधोपांत, आधोपांत, आदि से अनंत तक को आधोपांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र। ऑप्शन ए जरायुज, ऑप्शन बी जारज, ऑप्शन सी दत्तक, ऑप्शन डी औरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी औरस। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस, जुहा प्राणी जो जरायु में लिपटा हुआ गर्भ जरायुज, गोद में ली गई संतान दत्तक, किसी स्त्री की उपपत्ति से उत्पन्न संतान जारज, किसी स्त्री के उपपति से उत्पन्न संतान जारज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ज्ञात इतिहास में पहले का हो। ऑप्शन ए अनैतिहासिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी प्राग ऐतिहासिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्राग ऐतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास में पहले का हो उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। जो इतिहास से संबंधित हो, जो इतिहास से संबंधित हो उसे ऐतिहासिक कहते हैं। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इसके लिए शब्द है ऑप्शन ए अंतर्ध्यान, ऑप्शन ए अंतर्ध्यान, ऑप्शन बी अंतर्ध्यान, ऑप्शन सी अंतर्धान, ऑप्शन डी अंतर्धान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंतर्ध्यान। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे बोलते हैं अंतर्ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बाएं हाथ से सदा हुआ है, उसके लिए शब्द है ऑप्शन ए सव्यसाची, ऑप्शन बी वामपंथी, ऑप्शन सी व्रजप्राणी, ऑप्शन डी वीणापाणी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सव्यसाची। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसे सव्यसाची कहते हैं। जो बाएं रास्ते पर चले उसे वामपंथी कहते हैं। जिसके हाथ में वज्र हो उसे व्रजप्राणी कहते हैं। जिसके हाथ में वीणा हो उसे वीणापाणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष पाने की इच्छा। ऑप्शन ए तितिच्छा, ऑप्शन बी तितिरुषा, ऑप्शन सी तितुच्छु, ऑप्शन डी मर्जीवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तितुर्षु। मोक्ष पाने की इच्छा तितुर्षु, सर्दी गर्मी का दुख सहन की शक्ति तितिच्छा, सहनशील के लिए एक शब्द तितुच्छु और मर्जीना मर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अनुसरण करने योग्य, ऑप्शन बी अनुकरण करने योग्य, ऑप्शन सी अनुगमन करने के लिए, ऑप्शन डी धीरे धीरे चलना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुगमन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है। ऑप्शन ए सब देशों से होने वाला, ऑप्शन बी सर्वसाधारण से संबंधित, ऑप्शन सी साहित्य से संबंधित, ऑप्शन डी समूह से संबंधित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सर्वसाधारण से संबंधित। सब देशों से होने वाला सार्वदेशिक, सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक, साहित्य से संबंधित साहित्यिक, समूह से संबंधित सामूहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज्ञा शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। ऑप्शन ए जो कुछ सब कुछ जानता हो, ऑप्शन बी जो कुछ ना जानता हो, ऑप्शन सी जो चिंतन करने योग्य हो, ऑप्शन डी जो नियमानुकूल ना हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कुछ ना जानता हो। जो कुछ ना जानता हो इसके लिए शब्द है सर्वज्ञ। जो चिंतन करने योग्य ना हो उसे अचिंतनीय, जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। ऑप्शन ए अनिवार्य, ऑप्शन बी अशक्य, ऑप्शन सी अप्रवासी, ऑप्शन डी अंतेवासी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अप्रवासी। जिसका निवारण ना हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं। ना हो सकने वाला अशक्य असंभव कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो पहले जन्मा हो, ऑप्शन ए अग्रज, ऑप्शन बी अगोचर, ऑप्शन सी अगाध, ऑप्शन डी अथाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि से अंत तक। ऑप्शन ए अप्रमेय, ऑप्शन बी आद्योपरांत, ऑप्शन सी अपरिमित, ऑप्शन डी अंतिम। इसका सही उत्तर है आद्योपरांत। आदि से अंत तक को आद्योपरांत कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो अप्रमेय कहलाता है। जो मापा ना जा सके अपरिमित कहलाता है। जो अंत में हो अंतिम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्लभ शब्द के लिए वाक्य बताना है। ऑप्शन ए जहाँ जाना कठिन हो, ऑप्शन बी जहाँ जाना सरल हो, ऑप्शन सी जहाँ जाना संभव हो, ऑप्शन सी जिसे पार करना कठिन हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जहाँ जाना सरल हो उसे सुगम्य कहते हैं। जहाँ जाना संभव हो उसे असंभव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25
सही शब्द नहीं लिखा गया है। ऑप्शन ए जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय, जिसमें प्रति गहरा लगा हो उसे विरक्त, जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य, जिसे रोका ना गया हो अनिरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके से अनिर्वचनीय, जिसे प्रति गहरा लगा हो अनुरक्त, जिसे प्रति ना लगा हो विरक्त, जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य, जिसे रोका ना गया हो अनिरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए शैव शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए जो सब कुछ जानता हो अल्पज्ञ, ऑप्शन बी शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त, ऑप्शन सी शिव की उपासना करने वाला वैष्णव, ऑप्शन डी जो हमेशा रहे उसे क्षणभंगुर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, शिववाचक शैव, जो हमेशा रहे शाश्वत। क्वेश्चन नंबर 27 शिक्षा समाप्ति पर दिया जाने वाला भाषण। ऑप्शन ए दीक्षांत भाषण, ऑप्शन बी संभाषण, ऑप्शन सी अभिभाषण, ऑप्शन डी अपभाषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दीक्षांत भाषण। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, इसके लिए सही उत्तर है प्रसन्नचित, ऑप्शन बी हसमुख, ऑप्शन सी आशुतोष, ऑप्शन डी अनिमेष, जिस पर हंसी आती है उसे हास्यपद, पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्निमेष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। क्वेश्चन नंबर 29 असंगत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए जो व्याकरण जानता हो व्याकरण, जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक, ऑप्शन सी जो शास्त्र जानता हो शास्त्रज्ञ, ऑप्शन डी जो किसी विषय को विशेष रूप से जानता हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक नहीं व्याकरणिक कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं। जो किसी विषय को विशेष रूप से जानता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो शास्त्र जानता हो शास्त्रज्ञ कहलाता है। जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 जिसके हृदय में दया नहीं है। ऑप्शन ए निर्मम, ऑप्शन बी दयालु, ऑप्शन सी निर्दय, ऑप्शन डी दयावान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निर्दय। जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दय कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में दया हो उसे दयालु या दयावान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 सुग्रीव शब्द के लिए वाक्यांश है। ऑप्शन ए जिसके समान कोई सुंदर ना हो, ऑप्शन बी जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ऑप्शन सी जिसकी गति तीव्र हो, ऑप्शन डी जिसकी ग्रीवा लंबी हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। जिसके कोई समान कोई सुंदर ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसकी गति तीव्र हो उसे तीव्रगामी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जिसकी आशा की ना की हो उसे अप्रत्याशित, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी अद्वितीय, ऑप्शन डी आश्चर्यजनक। इसका सही उत्तर है अप्रत्याशित। जिसकी आशा ही ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अनुपम या अद्वितीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आस्तिक शब्द के लिए निम्न में सही विकल्प। ऑप्शन ए प्रकृति के प्रति आस्था, ऑप्शन बी धर्म के प्रति आस्था, ऑप्शन सी भक्ति के प्रति आस्था, ऑप्शन सी ईश्वर के प्रति आस्थावान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ईश्वर के प्रति आस्थावान आस्तिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 अजान बाहु किस वाक्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, ऑप्शन बी जो ऊंची आवाज में अजान देता हो, ऑप्शन सी जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ऑप्शन डी जो आज ही बाहर आ जाने वाला हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। जो ऊंची आवाज में अजान देता हो उसे मुल्ला कहते हैं और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 वह जिस पर हमला किया गया हो। ऑप्शन ए आक्रांत, ऑप्शन बी आध्रेय, ऑप्शन सी उरक, ऑप्शन डी आक्रांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आक्रांत। जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। जो छाती के बल चलता हो उसे उरक कहते हैं। उरक मगरमच्छ का पर्यायवाची है उरक। क्वेश्चन नंबर 36 जहां धरती और आकाश मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उपत्यका, ऑप्शन बी पठार, ऑप्शन सी पर्वत प्रदेश, ऑप्शन डी क्षितिज। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्षितिज। जहां धरती और आकाश मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका कहलाती है। जमीन से बहुत ऊंचाई पर स्थित मैदान पठार कहलाता है। पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्यका कहते हैं और ऊपर की भूमि को अधित्यका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जीने की इच्छा। ऑप्शन ए युयुत्सा, ऑप्शन बी मुमूर्षा, ऑप्शन सी जिजीविषा, ऑप्शन डी जिज्ञासा। इसका सही उत्तर है जिजीविषा। जीने की इच्छा जिजीविषा, युद्ध की इच्छा युयुत्सा, मरने की इच्छा मुमूर्षा, जानने की इच्छा जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 38 अजंता की गुफाओं में पाए जाने वाला चित्र। ऑप्शन ए रेखाचित्र, ऑप्शन बी पटचित्र, ऑप्शन सी लघुचित्र, ऑप्शन डी भित्तिचित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भित्तिचित्र। अजंता की गुफाओं में पाए जाने वाला चित्र भित्तिचित्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 मोक्ष की कामना रखने वाला। इसका सही ऑप्शन ए मोक्षकामी, ऑप्शन बी मौलिक, ऑप्शन सी मुमुक्षु, ऑप्शन डी मुमुक्षी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुमुक्षु। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। मौक्तिक का अर्थ मुक्ता संबंधी है।
क्वेश्चन नंबर 40 जिसके पास कुछ भी ना हो। ऑप्शन ए अकिंचन, ऑप्शन बी किंचित, ऑप्शन सी आकुंचन, ऑप्शन डी अलभ्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन कहलाता है। किंचित का अर्थ लेश मात्र और आकुंचन का अर्थ तात्पर्य सिमटना, और जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन, जो लेश मात्र हो उसे किंचित, सिमटना आकुंचन, और जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन ए योगी, ऑप्शन बी मुक्तकामी, ऑप्शन बी मुमुक्षु, ऑप्शन डी तपस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, योग करने वाला योगी, काम से मुक्त रहने वाला मुक्तकामी, तप में लीन रहने वाला तपस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके पास कुछ ना हो। ऑप्शन ए अभावग्रस्त, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी दीनहीन, ऑप्शन डी महादीन। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन, जिसमें किसी वस्तु का अभाव हो उसे अभावग्रस्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान। ऑप्शन ए पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी नेपथ्य, ऑप्शन सी मंच पृष्ठ, ऑप्शन डी गुहा मंच। इसका सही उत्तर है नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। पृष्ठभूमि का अर्थ पिछला भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 44 जिसे बुलाया ना गया हो। ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी अभ्यागत, ऑप्शन सी अनाहुत, ऑप्शन डी रिश्तेदार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनाहुत। जिसे बुलाया ही ना गया हो अनाहुत कहलाता है। जो बिना तिथि के आए उसे अतिथि कहते हैं। सामने आया हुआ अभ्यागत कहलाता है और संबंधी या परिजन रिश्तेदार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जिसके पास कुछ ना हो। ऑप्शन ए अक्षम, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी अच्छ, ऑप्शन डी असमर्थ। इसका सही उत्तर है जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जो सक्षम ना हो उसे अक्षम कहते हैं, जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ कहते हैं, और जो कल्पित या वास्तविक रेखा के आधार पर वस्तुएं चलती या घूमती हैं उसे अक्ष कहते हैं। जो एक वास्तविक रेखा के आधार पर वस्तुएं घूमती या चलती उसे अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 पेट की अग्नि। ऑप्शन ए दावाग्नि, ऑप्शन बी बड़वाग्नि, ऑप्शन सी जठराग्नि, ऑप्शन डी मंदाग्नि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जठराग्नि। पेट की अग्नि जठराग्नि, वन में लगने वाली अग्नि दावाग्नि, समुद्र में लगने वाली बड़वाग्नि, अन्न न पचने का रोग मंदाग्नि। क्वेश्चन नंबर 47 दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। ऑप्शन ए विशंबर, ऑप्शन बी दिक्पाल, ऑप्शन सी दिगंबर, ऑप्शन डी पैगंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिगंबर। विष्णु के अंबर विष्णु, दिशा का स्वामी दिक्पाल और पैगंबर को दूत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 जो युद्ध में स्थिर है उसे ऑप्शन ए युद्धस्थवीर, ऑप्शन बी युद्ध थिरक, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन सी डी युद्ध स्थायी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 49 वन में लगने वाली आग। ऑप्शन ए बड़वाग्नि, ऑप्शन बी दावाग्नि, ऑप्शन सी वीराग्नि, ऑप्शन डी जठराग्नि। इसका सही उत्तर है दावाग्नि। वन में लगने वाली आग दावाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि, विरह द्वारा लगने वाली आग विरहाग्नि, पेट में लगने वाली जठराग्नि। क्वेश्चन नंबर 50 जिसके पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। ऑप्शन ए प्रवण, ऑप्शन बी अपर्णा, ऑप्शन सी पत्रहीन, ऑप्शन डी अपत। इसका सही उत्तर है अपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत्य कहते हैं। पत्ते से रहित वृक्ष को पत्रहीन कहते हैं। गिरा हुआ पत्ता प्रपर्ण कहलाता है। पार्वती या दुर्गा को अपर्णा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। ऑप्शन ए अपत्निक, ऑप्शन बी वियोगी, ऑप्शन सी विदुर, ऑप्शन डी विपत्निक। इसका सही उत्तर है विपत्निक। जिसकी पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई है उसे विदुर कहते हैं। किसी वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं, और जिनकी पत्नी ना हो उसे अपत्निक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। ऑप्शन ए कन्यापुत्र, ऑप्शन बी कानिन, ऑप्शन सी अवैध पुत्र, ऑप्शन डी कुमारी शुद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कानिन। क्वेश्चन नंबर 53 जो हमेशा रहने वाला हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी अनवरत, ऑप्शन सी अतिग्रह, ऑप्शन डी आजीविक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला उसे शाश्वत कहते हैं। लगातार होने वाले को अनवरत कहते हैं। जिसे कोई रोक ना सके उसे अप्रतिहित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। ऑप्शन ए रिक्त, ऑप्शन बी धरोहर, ऑप्शन सी वसीयत, ऑप्शन डी संपदाय। इसका सही उत्तर है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। दूसरे के यहाँ रखी गई वस्तु को धरोहर कहते हैं। किसी के मरने से पहले उसकी संपत्ति का वारिस घोषित करने की प्रक्रिया को वसीयत कहते हैं, और प्रदान करना संदाय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55 तैरने की इच्छा। तरेक्षणा, तितीर्षा, संतरेक्षणा और जलवतरेक्षणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तितीर्षा। तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए
अप्रमाणित, ऑप्शन बी अप्रमेय, ऑप्शन सी अपरिमित, ऑप्शन डी अनप्रमाणित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय कहते हैं, जो प्रमाणित ना हो उसे अप्रमाणित कहते हैं, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अशूर्यपसा के लिए सही शब्द बताना है। ऑप्शन ए वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, ऑप्शन बी वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, ऑप्शन सी जिसको सूर्य भी ना देख सके, ऑप्शन डी रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ऑप्शन डी सही उत्तर है, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए अशूर्यपसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। ऑप्शन ए अप्रमाणित, ऑप्शन बी अनुप्रमेय, ऑप्शन सी अप्रमेय, ऑप्शन डी अप्रमाणिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हाथी की पीठ पर रखने जाने वाला आसन। ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन डी हौदा, ऑप्शन सी काठी, ऑप्शन डी बख्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हौदा। हाथी की पीठ पर रखने जाने वाला आसन हौदा कहलाता है। घोड़े की पीठ पर रखने वाली जाली गद्दी को जीन और घोड़े की पीठ पर कसने की जीन को काठी कहते हैं। युद्ध के समय लोहे से बने कवच को बख्तर कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका। ऑप्शन ए उपनिवेशिक, ऑप्शन बी औपनिवेशिक, ऑप्शन सी औपन्यासिक, ऑप्शन डी उपनिवेशवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी औपनिवेशिक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक, उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने वाला उपनिवेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। ऑप्शन ए असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा और ऑप्शन डी असूर्यपसा। असूर्यपसा इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी असूर्यपसा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यपसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, गिरा हुआ। ऑप्शन ए पतित, ऑप्शन बी लुंठित, ऑप्शन सी धराशाही, ऑप्शन डी पातकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पतित। गिरा हुआ को पतित कहते हैं। जमीन पर लुढ़का हुआ लुंठित कहलाता है। पृथ्वी पर लेटा हुआ धराशाही कहलाता है। पाप करने वाला पातकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 में से 100। ऑप्शन ए प्रतिशत, ऑप्शन बी शत, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन डी शताब्दी। इसका सही उत्तर है 100%। 100 में से 100 100%। हर 100 या सैकड़े के हिसाब से होने वाला प्रतिशत। शत का अर्थ 100 है और 100 वर्षों का विशेषता किसी सन या संवत की इकाई से सैकड़े तक का समय शतक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64, जिसकी आशा न की गई हो। ऑप्शन ए नाउम्मीदी, ऑप्शन बी आशातीत, ऑप्शन सी अग्रसूची, ऑप्शन डी अप्रत्याशित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी उम्मीद ना की जाए उसके लिए नाउम्मीदी। आगे की बात सोचने वाले को अग्रसूची कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बाकी खंडों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। ऑप्शन ए सबकी सेवा करने वाला, ऑप्शन बी स्वयं की सेवा करने वाला, ऑप्शन सी अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, ऑप्शन डी बिना वेतन के काम करने वाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के पास रखी हुई दूसरी वस्तु के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए वसीयत, ऑप्शन बी धरोहर, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी रिक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धरोहर। किसी के पास रखी हुई दूसरी वस्तु के लिए एक शब्द है धरोहर। किसी के मरने से पूर्व उसकी तरह किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना वसीयत कहलाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। और अपने आश्रय में रखकर पालन पोषण करने और देखरेख की निगरानी को संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है। ऑप्शन ए चिरप्रसन्न, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी आभारी, ऑप्शन डी कृतार्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ कहलाता है। बहुत समय तक प्रसन्न रहने वाले को चिर प्रसन्न, किसी के उपकार को मानने के लिए शब्द है कृतज्ञ, आभार मानने वाले को आभारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। ऑप्शन ए जिसके उपकार हो, ऑप्शन बी जिसने उपकार किया हो, ऑप्शन सी जो उपकार मानता हो, ऑप्शन डी जिस पर उपकार किया गया। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जिस पर उपकार किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 69, नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अपराध सूची, ऑप्शन बी काला सूची, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी अवैध सूची, ऑप्शन डी श्वेत सूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काली सूची। नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों के लिए काली सूची, वैध कार्य न करने वालों की अवैध सूची, उसके नियम के अनुरूप सामाजिक कार्य करने वालों को श्वेत सूची, अपराधी की सूची को अपराध सूची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका दमन न किया गया। ऑप्शन ए दमित, ऑप्शन बी दमनीय, ऑप्शन सी दयनीय, ऑप्शन डी दमनशील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दमित। जिसका दमन न किया हो दमित कहलाता है। जो दमन करने योग्य हो उसे दमनीय कहते हैं। जिसका दमन किया गया हो उसे दमित कहते हैं।
जो दमन करने योग्य उसे दमनीय कहते हैं, जो दया करने योग्य उसे दयनीय कहते हैं, और दमन करने वाला दमनशील कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ऑप्शन ए अव्यक्त, ऑप्शन बी अकथनीय, ऑप्शन सी अल्पज्ञ, ऑप्शन डी अकथ्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अव्यक्त। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अव्यक्त, जो कथन करने योग्य ना हो अकथनीय, जो कम जानने वाला अल्पज्ञ, जो कहा ना जा सके अकथ्य। 72, जो बात वर्णन से परे हो। ऑप्शन ए वर्णीय, ऑप्शन बी अवर्णीय, ऑप्शन सी वर्णित, ऑप्शन डी वर्णातीत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्णातीत। जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए शब्द है वर्णातीत। जिसकी वाणी द्वारा वर्णन किया जा सके उसे वर्णीय, जिसकी वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके अवर्णीय, जिसका वर्णन किया जा चुके उसे वर्णित कहते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा अजय, ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी जिगीषु, ऑप्शन डी जिज्ञासा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जिगीषु। किसी पर विजय पाने की इच्छा जिगीषु, जिसके जीता ना सके अजय, जिसकी जागने की इच्छा जिगीसा, और नाम से नाम मारने की इच्छा जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 74, क्षण भर में नष्ट होने वाला। ऑप्शन ए क्षणातुर, ऑप्शन बी क्षुधातुर, ऑप्शन सी क्षणभंगुर, ऑप्शन डी क्षणोद। इसका सही उत्तर है क्षणभंगुर। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। क्षण भर के लिए आतुर क्षणातुर, क्षुधा से आतुर क्षुधातुर। जिस पर उपकार किया गया हो। ऑप्शन ए उर्वरा, ऑप्शन बी उपकृत, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी कृतार्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए पादप, ऑप्शन बी अटल, ऑप्शन सी अपाद मस्तक, ऑप्शन डी आपात काम। इसका सही उत्तर है आपाद मस्तक। आकाश को चूमने वाले के लिए शब्द है। ऑप्शन ए ऊंचाई, ऑप्शन बी आकाश सूची, ऑप्शन सी गगनचुंबी, ऑप्शन डी आकाशदीप। इसका सही उत्तर है आकाशचुंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, मध्य रात्रि का समय के लिए शब्द है। ऑप्शन ए मार्तंड, ऑप्शन बी निशिष्ट, ऑप्शन सी अपराह्न, ऑप्शन डी मध्याह्न। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निशीथ। मध्य रात्रि का समय निशीथ, दोपहर का समय मार्तंड, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर का समय मध्याह्न। तो मध्य रात्रि का समय निशीथ, दोपहर का सूर्य मार्तंड कहलाता है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। 79, व्याकरण की ज्ञाता को व्याकरणी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी व्याकर्ता, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी व्याकरणज्ञ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्याकरण। व्याकरण की ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए। ऑप्शन ए प्रत्याभिज्ञान, ऑप्शन बी प्रत्यानुपति, ऑप्शन सी प्रत्यागत, ऑप्शन डी प्रत्यावर्तन। ऑप्शन सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्नति। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए प्रत्युत्पत्ति। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्याभिज्ञान। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, लौट कर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे ईश्वर में विश्वास हो। ऑप्शन ए ईश्वरी, ऑप्शन बी भक्त, ऑप्शन सी आस्तिक, ऑप्शन डी पुजारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आस्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, ऑप्शन सी आस्तिक। अनेक युगों से चलने वाला। ऑप्शन ए समाचीन, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी कालांतर, ऑप्शन डी सनातन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सनातन। अनेक युगों से चलने वाले के लिए सनातन होगा, जो उपयुक्त हो उसके लिए समीचीन होगा, और जो पुरातन हो उसे प्राचीन, और समय पर बीत जाने वाले को कालांतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो। ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी वैयाकरण, ऑप्शन सी व्याकरणिक, ऑप्शन डी व्याकरणिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वैयाकरण। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो उसे वैयाकरण कहते हैं। युगों से चले आने वाले के लिए ऑप्शन ए अर्वाचीन, ऑप्शन बी युगांतर, ऑप्शन सी युगांत, ऑप्शन डी सनातन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सनातन। युगों से चलने वाले को सनातन कहते हैं। जिसका आरंभ या प्रचलन कुछ ही दिनों से हुआ हो उसे अर्वाचीन कहते हैं। जिसका आरंभ या प्रचलन कुछ ही दिनों से हुआ हो उसे अर्वाचीन कहते हैं। दूसरा समय और जमाना युगांतर कहलाता है, और युग के अंत को युगांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिथि का सत्कार की भावना। ऑप्शन ए आतिथ्य, ऑप्शन बी अतिथि पूजा, ऑप्शन सी अभ्यागत, ऑप्शन डी आतिथ्य। इसका सही उत्तर है आतिथ्य। अतिथि की सत्कार की भावना को आतिथ्य कहते हैं। जो किसी से मिलने या भेंट करने के लिए आए उसे अभ्यागत कहते हैं। जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथेय कहते हैं, और अतिथि की सेवा शुश्रूषा को अतिथि पूजा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बुढ़ापा ना आए। ऑप्शन ए निर्जर, ऑप्शन बी निर्जर, ऑप्शन सी अजर, ऑप्शन डी अमर। इसका सही उत्तर है अजर। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर कहते हैं। पानी को झरने को निर्जर कहते हैं। 87, ऐसी जीविका जिसका कुछ ही ठीक ठिकाना ना हो। ऑप्शन ए आकाश कुसुम, ऑप्शन बी आकाश प्रति, ऑप्शन सी
आकाश सलिल, ऑप्शन डी आकाश फल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आकाशवृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना न हो आकाशवृत्ति। आकाश में फूल खिलने की इसी असंभव बात को आकाश कुसुम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए सब शब्द है। ऑप्शन ए विवेकी, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी दूरदर्शी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विवेकी। उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी, जो पुराणों का ज्ञान रखता हो ज्ञानी, जो चालाक हो चतुर, जो आगे की सोचता हो दूरदर्शी। क्वेश्चन नंबर 89, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। ऑप्शन ए अदम्य, ऑप्शन बी अक्षम्य, ऑप्शन सी निर्गुण, ऑप्शन डी सक्षम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं उसे अक्षम्य कहते हैं। जिसका दमन ना हो उसे अदम्य कहते हैं। जो कोई गुण ना हो उसे निर्गुण कहते हैं। जिसे क्षमता हो वह सक्षम कहलाता है। जिस पर आक्रमण हो। ऑप्शन ए आक्रांतक आक्रांता, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी आक्रांत, ऑप्शन डी अभियुक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आक्रांत। जिस पर आक्रमण ना हो आक्रांत, आक्रमण करने वाले को आक्रांता, जिसे जीता ना जा सके अजय, और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ईशान, ऑप्शन बी नैऋत्य, ऑप्शन डी वायव्य, ऑप्शन डी आग्नेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वायव्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को वायव्य, पूरब और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को ईशान्य, और पूरब और दक्षिण दिशाओं को आग्नेय आग्नेय कोण, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के मध्य कोण को नैऋत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। ऑप्शन ए मंथर, ऑप्शन बी दीर्घश्रुति, ऑप्शन सी सत्वर, ऑप्शन डी मंद्राकांता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर, जो प्रत्येक काम में बहुत देर लगाता हो वो दीर्घश्रुति, शीघ्र या जल्द को सत्वर कहते हैं, और 17 अक्षरों वाले वर्ण को मंदाक्रांता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आंशिक सेवा, ऑप्शन बी अस्थायी सेवा, ऑप्शन सी अर्ध रोजगार, ऑप्शन डी आकाशवृत्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए शब्द को आकाशवृत्ति कहते हैं। थोड़े अंश के लिए की गई सेवा को आंशिक सेवा कहते हैं। थोड़े समय तक रहने वाली सेवा को अस्थायी सेवा कहते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो। ऑप्शन ए अकांता, ऑप्शन बी आक्रामक, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी अनाक्रांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत, जिस पर हमला किया गया हो से आक्रांता, और जो आक्रमण करे से आक्रामक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या और रात्रि के बीच के समय को। ऑप्शन ए सायंकाल, ऑप्शन बी सूर्यास्त, ऑप्शन सी निशा, ऑप्शन डी गोधूली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोधूली। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली, शाम के समय को सायंकाल, रात्रि और निशा और सूर्य के अस्त होने वाले समय को सूर्यास्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे। ऑप्शन ए द्वंद्वग्रस्त, ऑप्शन बी भ्रमित, ऑप्शन सी किंकर विमूढ़, ऑप्शन डी द्विधाग्रस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किंकर्तव्य विमूढ़। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे किंकर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो द्वंद्व से युक्त है से ग्रस्त हो उसे द्वंद्वग्रस्त, जो भ्रम में हो उसे भ्रमित, जो दुविधा से ग्रस्त हो दुविधाग्रस्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, जिसका शत्रु पैदा ना हो। ऑप्शन ए शत्रुहीन, ऑप्शन बी अशत्रु, ऑप्शन सी निशत्रु, ऑप्शन डी अजात शत्रु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अजात शत्रु। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु, शत्रु से हीन अशत्रु, शत्रु से रहित निशत्रु। 98, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए जिसे कहा ना जा सके, ऑप्शन बी जिसे व्यक्त ना किया जा सके, ऑप्शन सी जिसे कहा जा सके, ऑप्शन डी जिसे व्यक्त किया जा सके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिसे व्यक्त ना किया जा सके। अव्यक्त मतलब जिसे व्यक्त ना किया जा सके। जिसे कहा ना जा सके वह अकथनीय कहता है, और जिसे कहा जा सके वह कथनीय है, और जिसे व्यक्त किया जा सके उसे अभिव्यक्त कहते हैं, और जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे व्यक्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, जिस ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है। ऑप्शन ए कविराज, ऑप्शन बी आशु कवि, ऑप्शन सी महाकवि, ऑप्शन डी कवि। जिसका सही उत्तर है आशु कवि। जो तत्काल रचना करता है उसे आशु कहते हैं। कवियों में श्रेष्ठ को कविराज कहते हैं। कवियों में महान को महाकवि कहते हैं। कवियों का ईश के लिए कवीश का कवियों का ईश कवीश। क्वेश्चन नंबर 100, जिसे जीता ना जा सके। ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी अजन्मा, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी आक्रांत। इसका सही उत्तर है अजय। जिसे जीता ना जा सके अजय कहलाता है। जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसे अजन्मा कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, और जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अजन्मा, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी आक्रांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अजात शत्रु। जिसका शत्रु न जन्मा हो उसे अजात शत्रु, जिसका जन्म ही ना हुआ हो जन्मा, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे ऊपर कहा गया हो। ऑप्शन ए उच्चतम, ऑप्शन बी कथित, ऑप्शन सी उपर्युक्त, ऑप्शन डी उपत्यका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपर्युक्त। जिसे कहा गया हो उपर्युक्त, जिसे उचित सबसे ऊंचे को उच्चतम और जो कहा गया उसे कथित, और पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। जिस पर किसी का आतंक या छाया हो। ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी आतंकवादी, ऑप्शन सी आतंकित, ऑप्शन डी आत्मघाती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आतंकित। जिस पर किसी आतंक या छाया हो उसे आतंकित कहते हैं। जो लोगों को आतंकित करे उसे आतंकवादी कहते हैं। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। और राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध करने के लिए लोगों का शासन या हिंसा उसे आतंकवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो। ऑप्शन ए त्रिकालज्ञ, ऑप्शन बी बहुज्ञ, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ कहलाता है। भूत भविष्य के लिए भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला त्रिकालज्ञ, बहुत जानकार को बहुज्ञ, जिसने ज्ञान प्राप्त किया उसे ज्ञानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शोक करने योग्य ना हो। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अशोच, ऑप्शन सी असमर्थ, ऑप्शन डी अशौच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अशौच। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशौच कहते हैं। शोक रहित तो अशोक कहलाता है। ये सोच चाह होगा, शोक नहीं। सोच करने योग्य ना हो उसे अशोच कहते हैं। जो शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ कहते हैं। जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे अशौच कहते हैं। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य है। ऑप्शन ए जिसका खंडन ना हो, ऑप्शन बी जो घोर या भीषण ना हो, ऑप्शन सी जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, ऑप्शन डी जो तर्क से सिद्ध ना हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जिसके बारे में कुछ ना कहा जाए। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य है जिससे कुछ ना कहा जा सके। जिसका खंडन ना हो उसे अखंडनीय, जो घोर या भीषण ना हो उसे अघोर कहते हैं, जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे अतर्क कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसके हाथ में सूल हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी सूलपाणी, ऑप्शन सी वज्रपाणी, ऑप्शन डी पाणी ग्रहण। इसका सब सही उत्तर है ऑप्शन बी सूलपाणी। जिसके हाथ में शूल हो उसे सूलपाणी कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी। जिसका किसी का हाथ विवाह हेतु ग्रहण किया जाना, किसी का हाथ विवाह हेतु ग्रहण किया जाना पाणी ग्रहण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 108, बिना पलक गिराए हुए। बिना पलक गिराए हुए के लिए सही शब्द है ऑप्शन ए अनिमेष, ऑप्शन बी अच्युत, ऑप्शन सी अतिश्वन, ऑप्शन डी अदृष्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनिमेष। बिना पलक गिराए हुए को अनिमेष, जिससे अपने स्थान से ना हटने वाले को अच्युत, ध्वनि अतिक्रमण करने वाले को अतिस्वन और देखा ना जा सकने वाले को अदृष्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। ऑप्शन ए इंद्रियाधिपति, ऑप्शन बी जितेंद्रिय, ऑप्शन सी जितेंद्रिय, ऑप्शन डी इंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जितेंद्रिय। नेक्स्ट है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके। ऑप्शन ए जितेंद्रिय, ऑप्शन बी अतीन्द्रिय, ऑप्शन सी सर्वजीत, ऑप्शन डी इंद्रजीत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अतीन्द्रिय। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जो सब पर विजय रखता हो उसे सर्वजीत कहते हैं। नेक्स्ट है, वह धन जो अधिकार रूप से राज्य को मिलता हो। ऑप्शन ए अनुदान, ऑप्शन बी राजस्व, ऑप्शन सी रिक्त, ऑप्शन डी तकावी। इसका सही उत्तर है राजस्व। जो धन अधिकार रूप से राज्य को मिलता हो उसे राजस्व कहते हैं। आर्थिक रूप से दिया गया दान अनुदान। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। ऋण के रूप में आर्थिक मदद तकावी कहलाता है। नेक्स्ट है, घुटने तक बाह वाला। ऑप्शन ए प्रत्याशित, ऑप्शन बी लंबोदर, ऑप्शन सी अजान बाहु, ऑप्शन डी आघांत। इसका सही उत्तर है अजान बाहु। घुटने तक बाह वाला अजान बाहु। जिसकी प्रत्याशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित, जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर और शुरू से अंत तक को आघांत कहते हैं, आध्यांत कहते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो से। ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी योशु, ऑप्शन डी विद्रोही। इसका सही उत्तर है युत्सु। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युत्सा। युद्ध करने वाला योद्धा, बहादुर या बलवान को वीर एवं विद्रोह कहते हैं और विद्रोह करने वाले को विद्रोही कहते हैं। बहादुर या बलवान को वीर कहते हैं और विद्रोह करने वाले को विद्रोही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो। ऑप्शन ए जितेंद्रिय, ऑप्शन बी अतीन्द्रिय, ऑप्शन सी अतीन्द्रिय, ऑप्शन डी अवीन्द्रिय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो अतीन्द्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जिसकी माप तोल हो सके उसे
ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन बी परिमेय, ऑप्शन सी अचल, ऑप्शन डी अजेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परिमेय। जिसकी माप तौल हो उसे परिमेय कहते हैं, जो चल ना हो सके उसे अचल कहते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, ऑप्शन ए लंबोदर, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी अजान हुआ हो, ऑप्शन डी आलम्बन। जिसकी बाहें लंबी हो उसे आजान बाहु कहते हैं। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित एवं अवलंब या आश्रय को अवलंबन कहते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, ऑप्शन ए घायल, ऑप्शन बी मनमोहक, ऑप्शन सी मृत्युंजय, ऑप्शन डी मर्माहत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मर्माहत। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत कहते हैं। मन को मोहने वाला मनमोहक, जिसे मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, जिसे घाव लगा हो उसे घायल कहते हैं। अन्य से संबंध न रखने वाला, ऑप्शन ए अन्यत्र, ऑप्शन बी अन्यन्य, ऑप्शन सी अन्योन्याय संबंधी, ऑप्शन डी अन्योन्याश्रित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अन्योन्याय संबंधी। नेक्स्ट है इसका सही व्याख्या है, अन्य स्थान के लिए एक शब्द को अन्यत्र कहते हैं, जिसके समान कोई अन्य ना हो उसे अन्यन्य कहते हैं, और दूसरे पार्षद को अन्योनाश्रित कहते हैं। पारदर्शी शब्द के लिए उचित शब्द है जो ऑप्शन ए जिसको सबको समान देखता हो, जो सबको समान देखता हो। ऑप्शन बी अच्छे कार्य करने पर दिया जाने वाला इनाम, ऑप्शन सी जिसके आर पार देखा जा सके, ऑप्शन डी पराई स्त्री से उत्पन्न पुत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जिसके आर पार देखा जा सके। जिसको सब जानते हो समदर्शी, अच्छे कार्य करने वाले को पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य, ऑप्शन ए जो कम बोलता हो, ऑप्शन बी सबको समान भाव से देखने वाला, ऑप्शन सी जो प्रिय बोलता हो, ऑप्शन डी जो देखने में प्रिय लगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो देखने में प्रिय लगे। जो कम बोलता हो मितभाषी, जो समान भाव से देखने वाला हो समदर्शी, और जो प्रिय बोलता हो उसे प्रियवादी कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका दमन करना कठिन हो, ऑप्शन ए दुर्दमी, ऑप्शन बी अच्युत, ऑप्शन सी दुर्बोध, ऑप्शन डी दुर्जय। इसका सही उत्तर है दुर्दमनीय। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दमनीय कहते हैं। जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जिसका बोध कठिनाई से हो उसे दुर्बोध कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, ऑप्शन बी प्रियमवदा, ऑप्शन बी प्रेयसी, ऑप्शन सी मधुरभाषी, ऑप्शन डी प्राणप्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रियमवदा। प्रेमिका के लिए प्रेयसी, मधुर बोलने वाले को मधुरभाषी, और जो प्राणों से प्राणियों से प्राणप्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है सबको समान भाव से देखने वाला, ऑप्शन ए बहुदर्शी, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी समदर्शी, ऑप्शन डी त्रिकालदर्शी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समदर्शी। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। बहुत कुछ देखने वाला बहुदर्शी कहलाता है। जो देखने में प्रिय हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं। वर्तमान एवं भविष्य, वर्तमान भूत एवं भविष्य तीनों कालों में देखे जाने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। नेक्स्ट है जिसके पार ना देखा जा सके, ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी समदर्शी, ऑप्शन सी अपारदर्शी, ऑप्शन डी त्रिकालदर्शी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपारदर्शी। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, जिस सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, और भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में देखने वाला त्रिकालदर्शी। नेक्स्ट है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, ऑप्शन ए दुर्गम, ऑप्शन बी अभेद, ऑप्शन सी दुर्जय, ऑप्शन डी असंभव। इसका सही है ऑप्शन बी अभेद। जो तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जो कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। जो संभव ना हो उसे असंभव कहते हैं। जिसे जानने की इच्छा हो, ऑप्शन ए ज्ञानार्थी, ऑप्शन बी जिज्ञासु, ऑप्शन सी जिगीषु, ऑप्शन डी जिजीविषु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। ज्ञान को ग्रहण करने वाले को ज्ञानार्थी कहते हैं। किसी पर विजय पाने वाले को जिगीषु कहते हैं। अधिक समय तक जीने वाले को जिजीविषु कहते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म, ऑप्शन ए समशीतोष्ण, ऑप्शन बी समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए शब्द है ऑप्शन ए समशीतोष्ण, ऑप्शन बी समदर्शी, ऑप्शन सी समकालीन, ऑप्शन डी शीतोष्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण, सबको समान समझने वाला समदर्शी, एक ही समय में उत्पन्न होने वाला समकालीन, और शीत और उष्ण के बीच को शीतोष्ण कहते हैं। नेक्स्ट, कही हुई बात को बार बार कहना, ऑप्शन ए कथित, ऑप्शन बी कहावत, ऑप्शन सी कटुभाषी, ऑप्शन सी पुनरुक्ति। इसका सही उत्तर है पुनरुक्ति। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति होता है। जो कहा गया हो उसे कथित कहते हैं। लोक में प्रचलित ऐसा बंधा चमत्कारपूर्ण वाक्य जिसे कोई अनुभव या तथ्य की बात संक्षेप में कही गई हो, कहावत कहते हैं। जो कटु बोलता है उसे कटुभाषी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 129 जिजीविषा शब्द हेतु प्रयुक्त वाक्य है। ऑप्शन ए जानने की इच्छा, ऑप्शन बी जानने की इच्छा, ऑप्शन सी जीने की इच्छा, ऑप्शन डी जीतने की इच्छा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जीने की इच्छा। जिजीविषा जीने की इच्छा, जानने की इच्छा जिज्ञासु, कुछ जानने की इच्छा जिज्ञासा और जीतने की इच्छा जिगीषा कहलाती है। नेक्स्ट है जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी सुलभ, ऑप्शन सी सर्वजीत, ऑप्शन डी सुखद। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुलभ। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो जीतने की इच्छा रखता हो उसे सर्वजीत कहते हैं। जो सुख प्रदान करने वाला हो उसे सुखद कहते हैं। नेक्स्ट है जो ढका ना हो। ऑप्शन ए अनावृत, ऑप्शन बी अनावृत, ऑप्शन डी सी अनावृति, ऑप्शन डी अनावृष्टि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनावृत। जो ढका ना हो अनावृत, जो दोहराया ना गया हो अनावृत, मोक्ष वर्षा के अभाव को अनावृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरे के दोष खोजने वाला। ऑप्शन ए अनुसंधानकर्ता, ऑप्शन बी छिंद्रावेशी, ऑप्शन सी आलोचक, ऑप्शन डी शत्रु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरे के दोष खोजने वाले को आलोचक कहते हैं। ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। अनुसंधान करने वाले को अनुसंधानकर्ता कहते हैं, आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, इसका सही उत्तर है छिंद्रावेशी। दूसरे के दोष खोजने वाले को छिंद्रावेशी कहते हैं। नेक्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाले को। ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी जिज्ञासु, ऑप्शन सी जिज्ञासा, ऑप्शन सी डी जातक ज्ञातक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा, किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा, जो ज्ञान रखता हो उसे ज्ञातक। पृथ्वी से संबंध वाक्य। ऑप्शन ए भूधर, ऑप्शन बी पार्थिव, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी भूमिज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पार्थिव। पृथ्वी से संबंध वाक्य को पार्थिव कहते हैं। भूमि को धारण करने वाले को भूधर कहते हैं। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहते हैं। भूमि से जन्मने वाले को भूमिज कहते हैं। नेक्स्ट है जो देखने योग्य। ऑप्शन ए दर्शनी, ऑप्शन बी प्रदर्शनी, ऑप्शन सी समदर्शनी, ऑप्शन डी सर्वप्रिय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दर्शनीय। जो देखने योग्य उसे दर्शनीय, जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी, समान रूप से देखने वाले को समदर्शी और सभी को प्रिय लगने वाले को सर्वप्रिय कहते हैं। नेक्स्ट है अकथनीय शब्द से तात्पर्य। ऑप्शन ए जो बात वर्णन से परे हो, ऑप्शन डी जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, ऑप्शन सी जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, ऑप्शन डी जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। जो बात वर्णन से परे हो वर्णातीत, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके कथनीय, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे अव्यक्त कहा जाता है। अपने मत को मानने वाला। ऑप्शन ए स्वेच्छाचारी, ऑप्शन बी स्ववश्य, ऑप्शन सी आत्माभिमत, ऑप्शन डी अमतानुयायी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आत्माभिमत। अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत, मनमाने ढंग से कार्य करने वाला स्वेच्छाचारी, अपने ही वश में रहने वाला सव्यस्य, किसी धार्मिक या संप्रदाय किसी व्यक्ति को मत को मानने वाला मतानुयायी, किसी धार्मिक संप्रदाय या किसी मत को मानने वाला मतानुयायी। नेक्स्ट है जो पृथ्वी से संबंध हो। ऑप्शन ए प्रथा, ऑप्शन बी लौकिक, ऑप्शन सी भूगोलिक, ऑप्शन डी पार्थिव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध हो पार्थिव, जो लोक या संसार से संबंध रखा हो उसे लौकिक कहते हैं, भूगोल संबंध को भूगोलिक कहते हैं। नेक्स्ट है जो कहा न गया हो। ऑप्शन ए कथनीय, अकथनीय, ऑप्शन बी कथनीय, ऑप्शन सी अव्यक्त, ऑप्शन डी अकथित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कहा न गया हो अकथित। जो वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय, जो कहा जा सके उसे कथनीय और जो वाणी द्वारा व्यक्त ना हो उसे अव्यक्त कहते हैं। नेक्स्ट है अनुश्रुति शब्द के लिए वाक्य है। ऑप्शन ए सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, ऑप्शन बी परंपरा से सुनना हुआ, ऑप्शन सी जो कानों को सुनने में कटु लगे, ऑप्शन डी जो सुनने योग्य हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परंपरा से सुना हुआ। अनुश्रुति शब्द के लिए वाक्य है परंपरा से सुना हुआ। सुनकर भी ना सुनने का शब्द है अनुसुना, जो कानों से सुनने में कटु लगे कर्ण कटु, जो सुनने योग्य हो श्रव्य। नेक्स्ट है अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन ए जिसका उत्तर दिया गया हो, ऑप्शन बी जिसका उत्तर ना दिया गया हो, ऑप्शन सी जिसके अंदर अर्थ भरा हो, ऑप्शन डी जो आलोचना के योग्य हो। इसका सही उत्तर है जिसका उत्तर ना दिया गया हो। जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित, जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थगर्भित, जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य। नेक्स्ट है संदेश ले जाने वाला। ऑप्शन ए पत्रवाहक, ऑप्शन बी सूचनादाता, ऑप्शन सी चपरासी, ऑप्शन डी संदेशवाहक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संदेशवाहक। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक, सूचना को देने वाला सूचनादाता, कार्यालय के कागज पत्र ले जाने में चपरासी।
भूधर शब्द के लिए वाक्य, ऑप्शन ए भूगर्भ ज्ञान का जानकार, ऑप्शन बी भूमि से उत्पन्न होने वाला, ऑप्शन सी जो भू धारण करता हो, ऑप्शन डी भू प्रति से संबंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो भू धारण करता हो। जो भू को धारण करता हो भूधर, जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार हो भूगर्भवेत्ता, भूमि से उत्पन्न होने वाला भूमिज, भूमि से संबंध पार्थिव। नेक्स्ट है जो आंखों के आगे उपस्थित हो, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी अपारदर्शी, ऑप्शन डी प्रियदर्शी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष। जो आंखों के आगे उपस्थित हो प्रत्यक्ष, जो आंखों से परे हो जो आंखें से परे हो प्रत्यक्ष, जिसे पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी, और जो देखने में प्रिय हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो आंखों से सामने हो उसे प्रत्यक्ष, और जो आंखों से परे हो उसे परोक्ष कहते हैं। ऑप्शन आंखों से परे को परोक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, जो कठिनाई से मिलता हो, ऑप्शन ए दुर्लभ, ऑप्शन बी अलभ्य, ऑप्शन सी अप्राय, ऑप्शन डी अनुपलब्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहते हैं, जिसे लाभ ना मिले उसे अलभ्य कहते हैं, जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे प्राप्य कहते हैं, जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध कहते हैं। नेक्स्ट है अथाह शब्द के लिए वाक्य, ऑप्शन ए जिसकी गहराई नापी जा सके, ऑप्शन बी जिसकी गहराई ना नापी जा सके, ऑप्शन सी जिसकी कोई सीमा ना हो, ऑप्शन डी जिसका अंत ना हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिसकी गहराई ना नापी जा सके। जिसकी गहराई नापी जा सके उसे था कहते हैं, और जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीमित कहते हैं, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। नेक्स्ट है जो कठिनाई से समझने योग्य हो, ऑप्शन ए अगम, ऑप्शन बी क्लिष्ट, ऑप्शन सी दुर्बोध, ऑप्शन डी दुर्गम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध कहते हैं, जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे अगम कहते हैं, जो कठिन हो उसे क्लिष्ट कहते हैं, और जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। नेक्स्ट है जो पहले था पर अब नहीं, ऑप्शन ए पूर्वज, ऑप्शन बी अंत्यज, ऑप्शन सी भूतपूर्व, ऑप्शन डी अनागत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूतपूर्व। जो पहले था पर अब नहीं भूतपूर्व, जो पहले जन्मा हो पूर्वज, जो अंतिम वर्ण में जन्म लेने वाला अंत्यज, जो आया ना आया हो उसे अनागत कहते हैं। नेक्स्ट है जो आंखों से परे हो के लिए शब्द नहीं है, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन डी सी प्रियदर्शी, ऑप्शन डी द्रष्टव्य। शब्द है जो आंखों से परे हो उसे परोक्ष कहते हैं, आंखों के सामने उपस्थित हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं, और जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य कहते हैं। नेक्स्ट है गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य, ऑप्शन ए मृग के समान आंखें वाली स्त्री, ऑप्शन बी हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, ऑप्शन सी मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री, ऑप्शन डी हंस के सामने समान चलने वाली स्त्री। इसका सही है हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी। मृग के समान आंख वाली मृगनयनी, मीन की तरह सुंदर आंख वाली मीनाक्षी, हंस के समान चलने वाली हंसगामिनी। नेक्स्ट है व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य, ऑप्शन ए अपव्ययी, ऑप्शन बी फिजूल खर्च, ऑप्शन सी मितव्यय, ऑप्शन डी कृपण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपव्ययी। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य अपव्ययी। आय से अधिक फिजूल में खर्च फिजूल खर्च, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जरा सा भी खर्च ना करने वाला कृपण। परित्यक्तता शब्द के लिए वाक्य में कौन सा वाक्य उपयुक्त है, ऑप्शन ए वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, ऑप्शन बी जिस स्त्री के पुत्र पति हो, ऑप्शन सी पति के द्वारा छोड़ी दी गई स्त्री, ऑप्शन डी वह स्त्री जो पुरुष से प्रेम करती हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री परित्यक्तता। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो विधवा, वह स्त्री जिस स्त्री के पुत्र और पति हो पुरंद्री, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो परकीया, जिस स्त्री का पति जीवित हो, ऑप्शन ए पतिव्रता, ऑप्शन बी सधवा, ऑप्शन बी विवाहित, ऑप्शन डी अनुरक्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सधवा। जिसका पति जीवित हो सधवा, केवल अपने पति से अनुराग रखने वाली पतिव्रता, जिसका विवाह हो गया विवाहिता, जिसके प्रति अनुराग हो अनुरक्ता। नेक्स्ट अनश्वर शब्द के लिए वाक्य, ऑप्शन ए नष्ट होने वाला, ऑप्शन बी ईश्वर को न मानने वाला, ऑप्शन सी नष्ट ना होने वाला, ऑप्शन डी जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो नष्ट ना हो। अनश्वर न जो नष्ट ना हो, नष्ट ना होने वाला नश्वर, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अगोचर कहते हैं। नेक्स्ट है पति युक्त स्त्री को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए दंपत्ति, ऑप्शन बी जोड़ी, ऑप्शन सी सधवा, ऑप्शन डी पति पत्नी। इसका सही उत्तर है सधवा। जिसका पति हो उसे सधवा कहते हैं। पति और पत्नी का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। स्त्री और पुरुष का युग्म जोड़ी, और दूल्हा दुल्हन को पति पत्नी कहते हैं। नेक्स्ट है सधवा शब्द के लिए वाक्य, ऑप्शन ए जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, ऑप्शन बी वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ऑप्शन सी जिस स्त्री का पति जीवित हो,
ऑप्शन डी, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिस स्त्री का पति जीवित हो। जिस स्त्री का पति जीती हुई तो सधवा, जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो अवीरा, जिसका स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूणा, और जे स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगपत्तिका कहते हैं। नेक्स्ट है, जो जरा सा भी धन ना खर्च करने में, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो। ऑप्शन ए निर्धन, ऑप्शन बी कृपण, ऑप्शन सी मितव्ययी, ऑप्शन डी क्षिप्रहस्त। इसका सही उत्तर है कृपण। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे कृपण कहते हैं। जिसके पास धन ना हो निर्धन कहते हैं। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो वो क्षिप्रहस्त कहलाता है। जिसके भले बुरे का ज्ञान हो ना हो, ऑप्शन ए अविवेकी, ऑप्शन बी विवेकी, ऑप्शन सी दुर्बोध, ऑप्शन डी दुर्गे। इसका सही उत्तर है अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी, जिसे भले बुरे का ज्ञान हो अविवेकी, जिसे बोध शीघ्र ना हो दुर्बोध, जिसे सरलता से जाना जा सके दुर्गे। नेक्स्ट है, जिसके आने की तिथि ना हो। ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी अनाहुत, ऑप्शन सी आतिथ्य, ऑप्शन डी आगंतुक। इसका सही है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए अतिथि। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक, और अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को आतिथ्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। ऑप्शन ए अभियोगी, ऑप्शन बी प्रतिवादी, ऑप्शन सी अभियुक्त, ऑप्शन डी द्रुतगामी। जिसका सही उत्तर है अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चलाया गया अभियुक्त। दायर मुकदमों का प्रतिभाव या बचान करने वाला प्रतिवादी। जिस पर अभियोग चलाया गया अभियोगी। द्रुत गति से चलने वाला द्रुतगामी। वनस्पति का आहार करने वाला। ऑप्शन ए फलाहारी, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी वनस्पत्याहारी, ऑप्शन डी निराहारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वनस्पत्याहारी। फल का आहार करने वाला फलाहारी, शाक का आहार करने वाला शाकाहारी, आहार ना करने वाला निराहारी। नेक्स्ट है, अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य है। ऑप्शन ए अनागत, ऑप्शन डी बी अनादरत, ऑप्शन सी सेवक, ऑप्शन डी आतिथ्य। इसका सही उत्तर है आतिथ्य। जो ना आया हो उस अनागत, जिसका आदर ना किया जा सके अनादत, जिसकी सेवा करने वाला सेवक, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे। ऑप्शन ए अभियुक्त, ऑप्शन बी प्रतिवादी, ऑप्शन सी वादी, जो ऑप्शन डी शीघ्रगामी। इसका सही है ऑप्शन बी, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे। ऑप्शन बी प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त, जो मुकदमा या दायर करे से वादी तथा शीघ्र गमन करने वाला शीघ्रगामी। नेक्स्ट है, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो। ऑप्शन ए सधवा, ऑप्शन बी बंध्या, ऑप्शन सी वैवाहिक, ऑप्शन डी विवाहिता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वैवाहिक। नेक्स्ट है, जिसे बुलाया ना गया हो। ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी अनाहुत, ऑप्शन सी आगंतुक, ऑप्शन डी आतिथ्य। इसका सही उत्तर है अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, जो इधर उधर से घूमता फिरता हो आ जाए आगंतुक, अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले आतिथ्य। नेक्स्ट है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो। ऑप्शन ए सदावर्त, ऑप्शन बी सदाशिव, ऑप्शन सी सदाभाव, ऑप्शन डी सदासुख। इसका सही उत्तर है, जहाँ खाना में मुफ्त में मिलता हो उसे सदावर्त कहते हैं। सदाशिव करने के लिए को लिए सदाशिव, सदा रहने वाले के लिए सदाभाव, हमेशा सुखी रहने को सदासुख कहते हैं। स्वेदश के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए अंडे से उत्पन्न होने वाला, ऑप्शन बी स्वयं उत्पन्न होने वाला, ऑप्शन बी पसीने से उत्पन्न होने वाला, ऑप्शन डी भूमि से उत्पन्न होने वाला। सही उत्तर है पसीने से उत्पन्न होने वाला। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू, भूमि से उत्पन्न होने वाले को भूमिज कहलाते हैं। अपाद मस्तक, वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो। वह जो पैरों से पान करता हो। ऑप्शन सी पैर से मस्तक तक, ऑप्शन डी सिर का मुकुट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पैर से मस्तक तक। जो पैरों से पान करता हो उसे पादप कहते हैं। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो उसे आपात्य काम कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए शब्द है। ऑप्शन ए दत्तक, ऑप्शन बी अधप्रसूत, ऑप्शन सी अंत्यज, ऑप्शन डी प्रसूत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अधप्रसूत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अधप्रसूत, जो गोद लिया हो दत्तक, जो निम्न जाति से हो अंत्यज, और जन्म देने वाली प्रसू कहलाती है। जिसे निम्न जाति में जन्म लिया हो उसे अंत्यज कहते हैं। नेक्स्ट है, निरामिष शब्द के लिए वाक्य। ऑप्शन ए जो मांस खाता, ऑप्शन जो आमिष मांस नहीं खाता, जो ऑप्शन सी जो मांस और शाक दोनों खाता, ऑप्शन डी जो शाक खाता है। इसका सही उत्तर है जो मांस नहीं खाता है निरामिष, और जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं आमिष। नेक्स्ट है, जो मांस खाता है वो उसे मांसाहारी, जो नहीं खाता उसे निरामिष, जो मांस और शाक दोनों खाता है उसे सर्वाहारी, जो शाक खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। नीले रंग का कमल। ऑप्शन ए इंद्रवीर, ऑप्शन बी नीलाभ, ऑप्शन सी पुंडरीक, ऑप्शन डी नीलाज। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंद्रवीर।
नीले रंग का कमल इंद्रवीर है। नील आभा वाले को नीलाभ कहते हैं। सफेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। नीली आंखों वालों को नीलाक्ष कहते हैं। जिससे ईश्वर में विश्वास नहीं है, ऑप्शन ए नास्तिक, ऑप्शन बी आस्तिक, ऑप्शन सी पुजारी, ऑप्शन डी भक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नास्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक, पूजा करने वाले को पुजारी, किसी पर श्रद्धा भाव रखने वाले को भक्त कहते हैं। और दान या दाता के लिए शब्द है ऑप्शन ए जो दान करता है, ऑप्शन बी जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है, ऑप्शन सी जो उदार ना हो, ऑप्शन डी जो उदारता ना दिखाता हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो औदारता। औदार या दाता के लिए शब्द है जो उदारता से देना चाहता हो, जो दान करता हो उसे दानी, जो उदार ना हो अनुदार, जो उदारता दिखाता हो उसे औदार्य कहते हैं। जो गणना करने योग्य हो के अयोग्य हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अगणनीय, ऑप्शन बी नगण्य, ऑप्शन सी असंख्य, ऑप्शन सी डी गणनीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नगण्य। जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य, जिसकी गणना ना की जा सके अगणनीय, जिसकी संख्या सीमित ना हो असंख्य, तथा जिसकी गणना की जा सके गणनीय कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, ऑप्शन ए अकाल, ऑप्शन बी दुर्दिन, ऑप्शन सी दुर्भिक्ष, ऑप्शन डी दुर्धर्ष। उसका सही उत्तर है दुर्भिक्ष। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष, बिना काल का अकाल, दुख और कष्ट के दिन दुर्दिन, जिसमें बस में करना कठिन हो दुर्धर्ष। जिसका आदि व अंत ना हो, ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी अनादि अनंत, ऑप्शन सी मृत्युंजय, ऑप्शन डी आद्योपांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनादि अनंत। जिसका आदि व अनंत ना हो अनादि अनंत, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो मृत्युजय, आदि से अंत तक का आदोपांत। नेक्स्ट है अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य से लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन ए जो आकाश में विचरण करता हो, ऑप्शन बी ग्रहों का समूह, ऑप्शन सी धरती और आकाश के बीच का स्थान, ऑप्शन डी देवों का निवास स्थल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धरती और आकाश के बीच का स्थान। अंतरिक्ष शब्द धरती और आकाश के बीच के स्थान को कहते हैं। जो आकाश में विचरण करता हो उसे नभचर, जो ग्रहों का समूह हो सौरमंडल, देवों का निवास स्थल देवलोक। नेक्स्ट है मर्मा के शब्द के लिए वाक्य है। ऑप्शन ए जो कुछ नहीं जानता हो, ऑप्शन बी सब कुछ जानने वाला, ऑप्शन सी किसी बात का मर्म या गुण रहस्य जानने वाला, ऑप्शन डी जो थोड़ा जानता हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो किसी बात का मर्म या गुण रहस्य जानता हो। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो कुछ नहीं जानता आगे, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। नेक्स्ट है जो कुछ नहीं जानता हो, ऑप्शन ए आगे, ऑप्शन बी विज्ञ, ऑप्शन सी अल्पज्ञ, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आगे। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, ऑप्शन ए खग्रास, ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन सी पूर्णिमा, ऑप्शन डी अमावस्या। इसका सही उत्तर है खग्रास। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी तरह से ढक जाए खग्रास। चंद्रमा की वस्तु जब पृथ्वी पर छाया पड़ने का उसका कुछ संपूर्ण भाग दिखाई ना दे, चंद्र ग्रहण। मास की 30वीं या तिथि शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि है, जिस रात को पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल ना दिखाई दे उसे अमावस्या कहते हैं। नेक्स्ट है जिस पर विश्वास किया गया हो, ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी विश्वसनीय, ऑप्शन सी विश्वासघात, ऑप्शन डी विश्वस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विश्वस्त। जिस पर विश्वास किया गया हो, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय, अपने पर विश्वास करने वाला, विश्वास के विपरीत कार्य करने वाला विश्वासघात। नेक्स्ट है जो स्मरण करने योग्य है वह ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी स्मरणीय, ऑप्शन सी विस्मरणीय, ऑप्शन डी स्मरारी। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्मरणीय। जो स्मरण करने योग्य है स्मरणीय, भुला देने योग्य विस्मरणीय, किसी व्यक्ति के संबंध की स्मरणीय घटना को संस्मरण कहते हैं। नेक्स्ट है जो मृत्यु के मुख में आने वाला हो, ऑप्शन ए मृत्युंजय, ऑप्शन बी मरणासन, ऑप्शन सी मृत, ऑप्शन डी मरणोन्मुख। इसका सही उत्तर है जो मृत्यु के मुख में आने वाला हो मरणोन्मुख। मृत्यु जीतने वाला मृत्युंजय, मरणासन मृत्यु के नजदीक आने वाले को मरणासन, मरे हुए को मृत कहते हैं। अवर्णनीय, ऑप्शन ए जो बात वर्णन से परे, ऑप्शन बी जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, ऑप्शन सी जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, ऑप्शन डी वो जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए वर्णातीत, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे वर्णीय, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। स्मरणीय शब्द के लिए वाक्य है, ऑप्शन ए बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, ऑप्शन बी जो भूलने योग्य हो, ऑप्शन सी जो विश्वास करने योग्य ना हो, ऑप्शन डी जो विश्वास करने योग्य हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। जो भूलने योग्य हो विस्मरणीय, जो विश्वास करने योग्य हो विश्वसनीय। नेक्स्ट है अविश्वसनीय शब्द के लिए जो परायों का हित चाहता हो, ऑप्शन बी जो विश्वास करने योग्य ना हो, ऑप्शन सी जिस पर विश्वास किया गया हो, ऑप्शन डी जिस पर विश्वास किया जा सके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो विश्वास करने योग्य ना हो अविश्वसनीय। जो परायों का हित चाहता हो परोपकारी, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त, जिसका विश्वास किया गया है विश्वसनीय।
नेक्स्ट है जो बहुत आगे तक की सोच रखता हो। ऑप्शन ए जिज्ञासु, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी अग्रसूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अग्रसूची। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। बहुत अधिक बोलने वाला, ऑप्शन ए वक्ता, ऑप्शन डी बी अधिवक्ता, ऑप्शन सी प्रवक्ता, ऑप्शन डी वाचाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल, भाषण करने वाला वक्ता, उच्च न्यायालय का वकील अधिवक्ता, अच्छी तरह से समझने वाला कर कहने वाला प्रवक्ता। नेक्स्ट है दोपहर के बाद का समय। ऑप्शन ए पूर्वाह्न, ऑप्शन बी अध्याह्न, ऑप्शन सी अपराह्न, ऑप्शन डी गोधूली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपराह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न और दोपहर का समय मध्याह्न, संध्या के समय गोधूली। ऑप्शन 19 क्वेश्चन 190 अवैध शब्द का वाक्य है। ऑप्शन ए ऐसा काम करने से कोई कानून टूटता हो, ऑप्शन बी जो कानून के अनुसार मान्य है, ऑप्शन सी जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, ऑप्शन डी जो विधि की दृष्टि उपयुक्त हो। सही उत्तर है ऑप्शन सी जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। नेक्स्ट है जो लिखना पढ़ना जानता हो। ऑप्शन ए साक्षर, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी निरक्षर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साक्षर। जो लिखना पढ़ना जानता हो साक्षर, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ विद्वान, पढ़ना लिखना ना जानने वाला निरक्षर। नेक्स्ट है पंचामृत शब्द के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए 5 इंद्रियों का ज्ञान इंद्रियों का समूह, ऑप्शन बी 5 तत्वों का समूह, ऑप्शन सी 5 प्रकार के कोष का समूह, ऑप्शन डी दूध दही घृत या शर्करा मधु मिश्रित व पदार्थ जो देवताओं के स्नान कर हेतु बनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 5 ज्ञानेंद्रियों के समूह को पंच ज्ञानेंद्रिया, 5 तत्वों के समूह को पंच तत्व और 5 प्रकार के कोष के समूह को पंचकोश कहते हैं। नेक्स्ट है वाचाल शब्द के लिए वाक्य। ऑप्शन ए जो बोल नहीं सकता, ऑप्शन बी जो बहुत अधिक बोलता, ऑप्शन सी जो ठीक से चल नहीं सकता, ऑप्शन डी जो बहुत कम बोलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो बहुत अधिक बोलता हो वाचाल। जो बोल नहीं सकता मूक, जो चल नहीं सकता लंगड़ा, जो ठीक से चल नहीं सकता लंगड़ा, जो बहुत कम बोलता हो उसे मितभाषी। नेक्स्ट है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। ऑप्शन ए ज्ञानाच्छु, ऑप्शन बी त्रिकालदर्शी, ऑप्शन सी दिव्य चक्षु, ऑप्शन डी दिव्य दृष्टि दोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्ञानाच्छु। ज्ञान नेत्र से देखने वाला ज्ञानाच्छु, भूत वर्तमान भविष्य तीनों देखने वाला त्रिकालदर्शी, आंखों से संबंधित बीमारी दृष्टि दोष, आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान दिव्य चक्षु। नेक्स्ट है जिसका कोई अर्थ ना हो। ऑप्शन ए व्यर्थ, ऑप्शन बी सार्थक, ऑप्शन सी अवैध, ऑप्शन डी अव्यक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यर्थ। जिसका कोई अर्थ ना हो व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ हो सार्थक, जो विधि के विरुद्ध हो अवैध, तो जो व्यक्त न किया जा सके अव्यक्त। नेक्स्ट है अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला। ऑप्शन ए दुराग्रह, ऑप्शन बी दुरादर्श, ऑप्शन सी दुराग्रह, ऑप्शन डी दुराशय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रह, जिसका दमन करना कठिन हो दुरादर्श, जल्दी समझ में आ जाने वाला बुरे आशय या उद्देश्य के लिए दुराशय। नेक्स्ट है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। ऑप्शन ए अंतर्वेशवासी, ऑप्शन बी प्रहरी, ऑप्शन सी प्रवासी, ऑप्शन डी प्रगल्भ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी। गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी, पहरा देने वाला प्रहरी, प्रतिभाशाली प्रगल्भ। नेक्स्ट है जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो। ऑप्शन ए दुभाषिया, ऑप्शन बी बहुभाषी, ऑप्शन सी साक्षर, ऑप्शन डी ज्ञानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बहुभाषित। 2 भाषाएं जानने वाला, भाषाओं में बातचीत करने वाला दुभाषी, पढ़ना लिखना जानने वाला साक्षर, जिसे ज्ञान हो ज्ञानी। नेक्स्ट है जिसके समान दूसरा कोई ना हो। ऑप्शन ए अनन्य, ऑप्शन बी अतुलनीय, ऑप्शन सी असामान्य, ऑप्शन डी असीम। इसका सही है अनन्य। जिसके समान दूसरा ना हो अनन्य, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, सामान्य ना हो असामान्य, जो सीमा से परे हो उसे असीम कहते हैं। 2 भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता करने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए द्विभाषी, ऑप्शन बी दुभाषिया, ऑप्शन सी अनुवादक, ऑप्शन डी बहुभाषी। इसका सही उत्तर है दुभाषिया। 2 भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता करने वाला दुभाषिया, 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, अनुवाद करने वाला अनुवादक और बहुत भाषाएं बोलने वाला बहुभाषी।